बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत की, हमारी संसद की, लोकसभा की और राज्यसभा की, जहां पर आप, मैं, हम सब, पूरा देश अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजता है। निचले सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में तथाकथित तजुर्बेकार सांसद बैठते हैं, चर्चा करनी होती है, विमर्श करना होता है, यह उम्मीद की जाती है, क्योंकि देश की दशा और दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों के पास होती है। पर संसद दरअसल आज की तारीख में अखाड़ा बन गया है, वहां दंगल हो रहे हैं, गति अवरोध, कार्रवाई ठप, यह एक शगल हो गया है, यह न्यू नॉर्मल हो गया है सदन का। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हो गया था, आज 2 दिसंबर है, लेकिन अभी तक एक भी दिन कार्रवाई नहीं हुई। और क्या संसद में हंगामा अब इतना जरूरी हो गया है कि संसद मजबूर हो गई है? और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में जो भी आता है वो कहता है विपक्ष बाधा डाल रहा है, और वही विपक्ष के लोग जब सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तब वो विपक्ष पर ही आरोप लगाने लगते हैं। क्या दरअसल संसद आराम से चले, सलीके से विमर्श हो, कानून बनाने की बड़ी जिम्मेदारी संसद के पास होती है? तो क्या लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा अगर संसद चलेगी? क्या ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है? ये पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है, और आपका, मेरा, हम सबका पैसा, और उसका आकलन भी, वो आंकड़ा भी बताऊंगा, वो जाया किया जा रहा है। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल हमें जरूर भेजिए। नए फॉर्मेट में अब उनका भी इस्तेमाल करता हूं, नेताओं को घेरने के लिए। शीतकालीन सत्र चालू है, 25 नवंबर से यह सत्र शुरू हुआ, आज 2 दिसंबर, 5 पूरे दिन कार्रवाई के। शनिवार रविवार तो कार्रवाई होती भी नहीं है, 5 दिन की कार्रवाई स्वाहा, कोई काम नहीं हुआ। और इसमें एक बहुत ही अहम तारीख भी थी, संविधान, देश की आत्मा, संविधान दिवस, 75वां संविधान दिवस था 26 नवंबर को, और संसद में इस पर कोई चर्चा, कोई विमर्श ही नहीं हो पाया। संसद बंद पड़ी हुई थी। अब कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। 4% काम हुआ है संसद में। वो जो रस्म अदायगी होती है ना, आते हैं, खड़े होते हैं, कुछ बोला और चले गए। 4%, 54 मिनट कुल लोकसभा चली, 78 मिनट राज्यसभा चली है, 5% काम हुआ। संसद में 1 मिनट की कार्रवाई पर, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 मिनट में। 1 घंटे में सीधा गणित है 1.5 करोड़ रुपया, 9 करोड़ रुपए दिन के, 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में, 14.5 करोड़ रुपए। पर हम बहुत अमीर देश हैं भाई, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था भी है। 185 लाख करोड़ का कर्ज हो गया हो, वो अलग बात है। 142वें नंबर पर हो प्रति व्यक्ति आय में, वो अलग बात है। 14.5 करोड़ रुपए खर्च हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? और वो आपका, मेरा, आम आदमी का पैसा है। कोई अलादीन का चिराग नहीं होता सरकार के पास कि रगड़ दिया और अबरा का लहबरा किया और पैसों की बरसात होने लगी। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, और यह बहुत जरूरी है कि देश जाने, आम जनता जाने।
किस तरह से पैसा बर्बाद किया जाता है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, चुनकर भेजा किस लिए गया है सांसदों को, कि वो आपके मेरे देश के समाज के जो सरोकार हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करें। उसी के लिए तो कानून बनाने पड़ेंगे। कानून बनाने के लिए सर्वोच्च कोई जगह है तो वो संसद है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून बनाने की होती है। सरकार को 16 बिल पेश करने थे संसद में, आजकल वॉइस वोट से ही हो जाता है, कोई चर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं। हंगामे का यह नतीजा होता है। प्राइवेट मेंबर बिल 90 आने थे। हमारे देश का जो बजट है उसमें इस साल के लिए इनोवेशन, नई नई चीजें की जाएं देश में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तकनीक का विकास एंड डिप्लॉयमेंट, उसको स्थापित करने का, इससे बड़ी चीज तो नहीं हो सकती। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कुछ नायाब जो हो रहा है, उसके लिए बजट 537 करोड़, 537 करोड़ देश में नई चीजें आएंगी। और 17वीं लोकसभा में काम ना करने के चलते 580 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ, सिर्फ बर्बाद कर दिए, बहा दिए। 580 करोड़ 50 लाख। और किस लिए? कांग्रेस अड़ी हुई थी, अडानी मामले पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा था, खास इसमें समाजवादी पार्टी बहुत मुखर थी, संभल में जो ये दंगल हुआ है, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी चाह रही है बांग्लादेश पर भी चर्चा हो, विपक्ष कह रहा था मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन कोई समन्वय ही नहीं। अब विपक्ष की जिम्मेदारी होती है ओपोज, एक्सपोज और डिपोज करना सत्ता पक्ष को, तो भाई कदम ताल तो करते दिखोगे। टीएमसी बोली ये तो कांग्रेस अपना खुद ही राग अलाप रही है, ये सिर्फ अडानी के पीछे पड़ी हुई है। नहीं, हम तो बंगाल के मुद्दों पर प्राथमिकता देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब की खाई, खाद की किल्लत, ये मुद्दे हैं, इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? वाम खेमे की दूसरी दिक्कत थी, केरल सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता कर लिया, 5 साल और बढ़ा दिया, वी जिंगम पोर्ट के साथ को लेकर जो समझौता हुआ था। तो वो कह रहे हैं भाई अडानी को रहने दो। पर ये सारी बातों पर ही चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये विपक्ष की तरफ की कहानी कि भाई आप समन्वय ही नहीं कर पाते। पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है विपक्ष पर, वो खुद अपने अतीत में झांके तो बड़ी असहज हो जाएगी। 2011-12 के दौरान नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे अरुण जेटली, दोनों का स्वर्गवास हो गया है, पर धुरंधर राजनेता थे। वाक्पटुता में भी उनका कोई सानी नहीं था। सुषमा स्वराज ने 2012 में क्या कहा था? नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। संसद को ना चलने देना भी जमहूरियत है, लोकतंत्र है। और अरुण जेटली तो बहुत बड़े वकील भी थे। पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा। संसद की कार्रवाई में गतिरोध करना, अवरोध पैदा करना, यह लोकतांत्रिक कैसे है? तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है। तो मतलब साथ बैठकर चर्चा करेगा, संसद बिल पास होंगे, सकारात्मक चर्चाएं होंगी, तो क्या देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? मतलब इस बात को
दर्शकों, समझने की जरूरत है। अब एक सहमति बनी है कल के लिए, फिलहाल के लिए। अडानी के मसले का क्या होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन संभल पर भी चर्चा होगी, बांग्लादेश पर भी चर्चा होगी। तो बैलेंसिंग एक्ट हो रही है यहां पर, या जिन मुद्दों पर सरकार असहज है वो चर्चा ही नहीं करवाएगी, चाहे पूरा का पूरा सत्र ही व्हाइट वॉश क्यों ना हो जाए, और फिर सड़क पर लड़ते रहिए। तो फिर ये संसद हमने बनाई क्यों थी? और अब तो नई इमारत है, नई संसद है। हम क्या मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, जबकि कहने को जनता जनार्दन हम हैं, आम आदमी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद मजबूर, हंगामा तो होगा जरूर। संसद भी, हमारी सबसे बड़ी संस्था मजबूर बैठी है, क्या करूं, करेंगे ये तो हंगामा। और कांग्रेस का अडानी दांव इंडिया में बिखराव, एक मुद्दे पर अटक गए, बाकी मुद्दे लटक गए, भटक गए।